हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी हिंदी ग्रामर। तो हिंदी आपने देखिए, हिंदी साहित्य होती है, हिंदी ग्रामर जैसे कि इंग्लिश ग्रामर होती है, वैसे ही हिंदी व्याकरण भी होती है। तो उसको इंग्लिश में हिंदी ग्रामर और हिंदी में हिंदी व्याकरण कहते हैं। आपने देखा होगा हिंदी व्याकरण बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी संधि हो गई, समास हो गए, तो इन सब की वीडियो मैंने बताई है। इन सारी वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप समास, संधि, व्याकरण, क्रिया, तो ये सारी सारी वीडियोस आप उसमें देख सकते हैं और सारी जगह जानकारी को इम्पोर्टेंट तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके, सटीक तरीके से मैंने उसमें बताया है। तो आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हिंदी वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है, अब देखिए वर्तनी का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स अगर कहीं भी गलत है, मिस्टेक है, तो उसको आपको चेंज करना है। जैसे कि मात्रा हो गई, कोई भी मात्रा हो गई, इसको चेंज करके हमको राइट वर्ड बनाना है, ठीक है। वर्तनी का मतलब होता है एक मात्रा को उठाइए, यहाँ से इधर लगाइए, उसको सही करिए, इस तरीके का होता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी व्याकरण में कि बच्चों को वर्तनी समझ में नहीं आती है। सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे वर्तनी के जो गलत वर्ड्स होते हैं बहुत सारी जगह वो भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ वर्ड्स में मात्राएं किस तरीके से चेंज होंगी, किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाएगा, वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी शब्द में। उसके बाद सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको हर तरीके से बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। और देखिए बोर्ड एग्जाम्स भी कुछ टाइम में आने वाले हैं, उसमें भी ये आएंगे, इसलिए मैं आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझा रही हूँ। तो प्लीज समझिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण। जितनी इजी दिखती है उतनी इजी कभी होती नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमने हेडिंग डाली है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण वर्तनी, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या, देखिए वर्तनी को उर्दू भाषा में, देखिए वर्तनी को उर्दू भाषा में, देखिए सबसे मेन पॉइंट वर्तनी को, देखिए हिंदी में तो वर्तनी बोलेंगे, उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं उसको, हिज्जे, क्या बोलते हैं, हिज्जे। देखिए समय हिज्जे, ठीक है। वर्तनी को उर्दू भाषा में हिज्जे और अंग्रेजी में, देखिए और अंग्रेजी में स्पेलिंग, देखिए उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए कि जिस शब्द में जितने वर्ड या अक्षर, ठीक है, देखिए जिस शब्द में जितने वर्ड या अक्षर, इसका मतलब क्या, वर्ड भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्ड या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, देखिए जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते, ठीक है। देखिए जितने वर्ड या अक्षर के क्या होते हैं, देखिए जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है, ठीक है। उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। देखिए ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसकी होगी डेफिनेशन, यानी कि इसकी परिभाषा। देखिए वर्तनी को उर्दू भाषा में हिज्जे और अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ड या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है, ठीक है। अब हम आएंगे उदाहरण पे, क्योंकि आपको पता है ना कि मेन पॉइंट क्या है, इनके उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं उदाहरण, ठीक है। चलिए अब हम उदाहरण लिखेंगे। आप हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए
निकट, ठीक है। निकट, आप देखिए सब वर्तनी है, इसको वर्तनी हम इसको सही कैसे करेंगे, देखिए सही ऐसे करेंगे निकट। देखिए इसमें सही क्या करना पड़ा, सिर्फ मात्रा को इधर से उठा के इधर किया गया तो ये यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए आगे देखिए, मिलना, मिलना का क्या हो जाएगा, मिलना। बच्चों कभी कभी मिलना लिख बोल दो तो बच्चे मिलना लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विकट, विकट का, विकट को हम वर्तनी में करेंगे तो क्या लिखेंगे, विकट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसे क्या हमने लिखा, प्रतिकूल, क्या लिखा, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। क्या ये सही है, नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रतिकूल। यहाँ पर सिर्फ मात्रा, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, वर्तनी में क्या होता है, सिर्फ शब्दों की हेराफेरी नहीं, सिर्फ मात्राओं की हेराफेरी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला, देखिए आगे वाला क्या लिखे, हम लिख दे ऊपर, देखिए ऊपर, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको हम सही करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर, ठीक है। अब उसी तरीके से आगे देखिए, अब हम आगे लिखेंगे, देखिए घनिष्ठ, घनिष्ठ, क्या ये सही है, नहीं है ये सही, देखिए हम इसको घनिष्ठ कैसे लिखेंगे, घनिष्ठ। कहीं कहीं शब्दों का भी मेल पड़ता है, कहीं कहीं मात्रा का डिफरेंस दोनों में ही पड़ता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देखिए, देखिए देखिए, जिंदगियां, जिंदगियां, तो जिंदगियां नहीं लिखते। देखिए अगर आप एक वचन में लिखेंगे तो जिंदगी तो सिर्फ सही रहेगा यहाँ पे इतना, लेकिन अगर हम बहुवचन में लिखेंगे तो जिंदगियां कैसे लिखेंगे, देखिए जिंदगियां, ठीक है। चलिए ये वाले पॉइंट यहाँ पर होगा, अब हम इसके वाक्य और लिखेंगे आपको, अब नीचे बढ़ेंगे, अब इसके आगे वाक्य लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्या है, इसको नंबर डालते हैं, नंबर डाल देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम इधर आएंगे, इधर वाक्य लिखेंगे, वाक्यों को शुद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए वाक्यों की वर्तनी, ठीक है। अब हम इसी के यही इसी में ध्यान रखिएगा, अलग नहीं है ये। अभी हमने यहाँ पर शब्द किए, अब हम यहाँ पर वाक्य की वर्तनी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वाक्य रहेगा हमारा, नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया, देखिए नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया, सुनने में क्या लग रहा है, सुनने में एकदम करेक्ट लग रहा है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हुई है। अब कहाँ मिस्टेक हो, चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हम पहले लिख देंगे नेताजी ने, देखिए ओजस्वी लिखा है, ओजस्वी लिखा है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे पहले, ओजस्वी, ओजस्वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ का लिखा भाषण, क्या लिखा है, भाषण, ठीक है। ओजस्वी रहेगा, ठीक, ओजस्वी भाषण। देखिए भाषण में आपको पता था ज्यादा बड़ा गलती नहीं होती, मिस्टेक इसमें सिर्फ एक वर्ड की मिस्टेक है, देखिए भाषण, भाषण दिया, देखिए नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया, सिर्फ यहाँ पर क्या हमने इसको चेंज किया है, सिर्फ इसको, ठीक है। सेंटेंस वही रहेगा लेकिन इसको चेंज करेंगे। अब अगर देखेंगे, जैसे मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी, देखिए मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी, ये सेंटेंस समझ में आपको, मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी। अब हम इसको चेंज करेंगे, देखिए कहाँ चेंज करेंगे, मैंने हमारा सेम ऐसे रहेगा, मैंने। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, प्रातःकाल में कुछ और ऐड किया जाएगा, क्योंकि प्रातःकाल सही नहीं लिखा है,
ये सिर्फ लिखा है प्रातःकाल, हमको लिखना है प्रातः काल। तो प्रातः, उसके बाद 2 बिंदियां लगाई यहाँ पर, इशार देखिए, अब देखिए ये वाला सही है, ठीक है, प्रातः काल, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए घास, पर भी सेम रहेगा, पर ये चेंज होगा, पर ओस, देखा आपने सर्दियों में कोहरा पड़ता है, उसके बाद पत्तों के ऊपर छोटे 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 पानी की बूंद से दिखते हैं, उसको बोलते हैं ओस। ओस पड़ी देखी, पड़ी देखी, ठीक है। देखिए ये हमने यहाँ पर किए, देखिए नंबर 1, नंबर 2, देखिए ये मैंने आपको बताया। देखिए वर्तनी की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ध्यान रखिए। वर्तनी की परिभाषा हो गई, वर्तनी से बनने वाले क्या यहाँ पर वाक्य, क्या हो गए, वाक्य हो गए, शब्द हो गए। अब यहाँ पर पूरे वाक्य हो गए, यहाँ पर शब्द हो गए, यानी छोटे छोटे वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं वर्तनी। वर्तनी में सिर्फ मात्राओं को या एक शब्द को चेंज किया जाता है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध अलग चीज होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी हिंदी ग्रामर की वीडियोस मिल जाएंगी, और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।